प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास का एक खास टॉपिक आप सभी के बीच लेकर आए हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। प्यारे बच्चों, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है विशेष रूप से दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और चलिए दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं और इससे ए और बी के बीच तुल्यधारिता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा आज। और जो भी बच्चे जीमेंस और नीट के पेपर का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को आप गर्दा तरीके से बनाकर आए। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज ब्रिजेश्वर कुमार पंडित और आप सभी का प्यारा सा चैनल ब्रिजेश्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, सबसे पहले दो चीज हम आपको बताना उचित समझेंगे। यानी आपको बताएं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तुल्यधारिता क्या होता है। तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सीरीज के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। वही बात कर ले पैरेलल कॉम्बिनेशन की तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, तो कहेंगे सर CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बात सही है, बिल्कुल आपको याद है। अब चलिए, यानी इस टाइप की क्वेश्चन को बनानी है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप की क्वेश्चन को बनाने के पहले हम कुछ आपको बेसिक बताएंगे, और ऐसे भी मुझे बेसिक पढ़ाने की आदत है, ताकि मैं बेसिक इसलिए बताता हूं कि आपको टॉपिक में फीलिंग आना शुरू हो जाए। और जब आपको टॉपिक में फीलिंग आना शुरू हो जाए तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा देंगे, देसी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए, आज हम देसी स्टाइल में ही बताएंगे, विदेशी स्टाइल में नहीं बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लिया जाए, ताकि क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिए, एक और कैपेसिटर लगा दिए, एक और कैपेसिटर लगा दिए। चलिए, अब यहां पर एक पॉइंट ए हो गया और यहां पर एक पॉइंट बी हो गया। इसका धारिता C, इसका भी धारिता C और इसका भी धारिता C। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे एक प्रश्न करें कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगी। कहें सर आप मजाक कर रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन काहे के लिए बता रहे हैं? बता रहे हैं क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि जब ए बताएंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि मतलब बताने का मेरा औचित्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। ये तो सीरीज ऑर्डर में है, आप पढ़े होंगे, ये सीरीज ऑर्डर में है। तो इनका तुल्यधारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 1/C1। तो क्या होगा? C आ प्लस 1/C2 मतलब C आ प्लस 1/C3 यानी C। तो क्या होगा बताइए? 1/CE बराबर लघुत्तम, तो क्या होगा? C। तो C से तो C मर गया, 1 होगा, मतलब C में C से भाग देंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो क्या होगा? 1 यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 3/C। आप क्या कर सकते हैं जी, इस CE को ऊपर ले जाना है, तुल्यधारिता को ऊपर ले जाना है, तो दोनों नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? CE बराबर यानी C/3 मिलेगा। यही रहा आंसर। जानते हैं 12वीं क्लास के पेपर में इसको कैसे सेंटेंस से जोड़ता है? कहता है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। देखिए, ये 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? समान है। कहेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्यधारिता क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, तुल्यधारिता C/3 होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम आपसे प्रश्न कर दे ऐसा, कुछ ऐसा, चलेंगे, आप तो जरूर बनाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप गर्दा उड़ा देंगे। इसकी धारिता C यानी प्रत्येक की धारिता C है। बताइए तुल्यधारिता क्या होगी? बताइए प्यारे बच्चों, तुल्यधारिता E और B के बीच तुल्यधारिता क्या होगा? कहेंगे सर आप मजाक करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन होता है, तो बताइए क्या होगा? कहेंगे सर यहां पर क्या होगा, यानी तुल्यधारिता क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर यहां पर 3 गो था तो C/3, अगर समान रहे तो यहां पर 4 गो है तो यहां पर C/4 हो जाएगा। बिल्कुल बात सही आप पकड़े। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए, इसको यहां से हम मिटा दिए और एक ऑब्जेक्टिव याद रख लिए। क्या याद आपको रखना पड़ेगा कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्यधारिता क्या होगा? C/3। ये पेपर में देता है 12वीं क्लास के, सच बता रहा हूं, आप इस पर नजर रखिएगा। अब चलिए, कुछ ऐसा अब फिगर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर
क्या करेंगे, बनाएंगे और क्या कर सकते हैं, यही आपसे भी उम्मीद है कि आप बनाएंगे। चलेंगे, इसकी धारिता C, इसकी धारिता, इसकी धारिता C। बताइए तुल्य A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, बताइए तो A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। ये तो पैरेलल ऑर्डर में है, इनका तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए Cp बराबर C1 तो C आ प्लस C2 तो C आ प्लस C3 तो C, तो Cp बराबर क्या होगा 3C। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यही क्वेश्चन ऐसे घुमा दे कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, वहां पर सीरीज बोले थे, सोचो यहां पर हम समानांतर बोल रहे हैं, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता क्या होगा, तो कितना होगा 3C होगा। अगर 4 रहे तो 4C हो जाएगा, समानांतर क्रम में रहे तो 5 रहे तो 5C हो जाएगा, 6 रहे 6C होगा, अनंत तक जोड़ा जाए NC हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में जा रहा है। अब चलिए थोड़ा आपको यहां से हम भटकाएंगे, थोड़ा आपको सोचने पर हम मजबूर कर देंगे, कहेंगे सर हम होने वाले मजबूर नहीं है। तो चलिए अच्छी बात है, यहां से एक चालक तार से लेकर एक यहां पर कैपेसिटर को जोड़ दें, यहां पर पॉइंट A, यहां पर पॉइंट B। चलिए यहां पर कर लिए C1, चलिए यहां पर कर देते हैं C1, C2 लिख दीजिए कोई बात नहीं, यहां पर C1 और यहां पर C3। तो A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताइए। तुल्य धारिता ज्ञात करनी हो तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो यानी तुल्य धारिता निकाल लिया जाए तो क्या मिलेगा जी, कहेंगे सर 1/C1 मतलब C1 आ प्लस 1/C2 यानी C2 के लिए यहां पर क्या है C3 है, तो 1/Ce बराबर लघुत्तम C1 इंटू C3। इसे पूरे में भाग दीजिए, इसे कट जाएगा, यहां पर C3 आ प्लस क्या होगा C1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी C1 इंटू C3 अब बटा C1 प्लस क्या होगा C3, जिसको सच डेट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट बटा सम, क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट बटा सम, इसके लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे ना, सीरीज में तुल्य धारिता निकालेंगे तो ये आएगा। अब यहां पर एक धारिता यानी तुल्य धारिता और एक यहां पर, तो ये तो पैरेलल में हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, Cp बराबर यानी इसको और इसको जोड़ेंगे ना, यहां पर जोड़ेंगे तो एक कैपेसिटेंस की यानी एक कैपेसिटेंस मिलेगा, एक तुल्य धारिता मिलेगा, और A क्या होगा पैरेलल होगा, तो पैरेलल के लिए तो जोड़ना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा C1 इंटू C3 अब बटा C1 प्लस C3 आ प्लस यहां पर क्या हो जाएगा C2। यही रहा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें अच्छे तरीके से कवर हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको मिटा देते हैं, और बहुत सारे फैक्ट हम आपको बताने चल रहे हैं, आप सोचिए मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, चलेंगे यहां से कुछ हम ऐसा क्वेश्चन आपको दे दें तो फिर यहां पर C1 C2 C3 यहां पर A और यहां पर B, बताइए A और B के बीच तुल्य धारिता बतानी है, A और B के बीच तुल्य धारिता बतानी है, क्या आप बता सकते हैं। आपको इसे चित्र देखने में लग रहा होगा कि रॉकेट है, उड़ रहा है, आपको भी उड़ा देगा, नहीं आपको उड़ाएगा नहीं, आप आराम से देखिए आप इसको उड़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे Cp बराबर यानी C1 प्लस C2, तब तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या मिला C1 प्लस C2 और यहां पर क्या है जी, यहां पर क्या है C3 है। चलिए और यहां पर पॉइंट A और यहां पर पॉइंट B। अब बताइए AB, अब यहां पर दो क्या है बाबू, दो क्या है कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर की धारिता, इसके लिए धारिता C1 प्लस C2 है और इसका C3 है, तो ये तो दोनों सीरीज ऑर्डर में है ना भैया, तो ये दोनों सीरीज ऑर्डर में है, तो क्या निकालेंगे 1/Ce बराबर 1/C1 यानी C1 प्लस C2 आ प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। आप लघुत्तम ले लेंगे तो 1/Ce बराबर लघुत्तम C1 प्लस C2 आ इंटू में क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। तो आप भाग दीजिए, इसे इसमें भाग देंगे तो ए से कट जाएगा, बचेगा ये यानी C3 आ प्लस
यानी इससे पूरे में भाग देंगे, ए से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यही रहा। अब आप क्या करेंगे, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो CE बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 इंटू C3 आप बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही रहा है फाइनल रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन की तरफ काफी मजा, ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलिए पॉपुलर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्वेश्चन तो उससे जरूर भेंट कर लेनी चाहिए, नहीं तो बड़ा अफसोस होता है। तो चलिए हम बताएंगे 1 नंबर क्वेश्चन आज, और डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा, इस बात की वादा करते हैं आपके साथ, और लास्ट में आप जरूर कहेंगे कि सर समझ में आ गया। ऐसे तो है बड़ा डेंजर, क्वेश्चन डेंजर हो तभी बनाने में मजा आता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनानी है ना। इस क्वेश्चन को बताने के लिए ही हम इतना आपको हम शुरू से चल रहे थे इस टॉपिक में, आपको अप्रोच की वहां तक हम लोग पहुंच जाए। तो चलिए उस क्वेश्चन को अब यहां पर हम लेकर आते हैं। एक यहां पर कैपेसिटर, एक यहां पर कैपेसिटर लगा दिए, एक यहां पर कैपेसिटर लगा दिए, इसकी धारिता C। अब प्रश्न करिए, बताइए तुल्य धारिता ज्ञात करिए। कहेंगे सर अभिनाप बताएं, अभिनाप बताएं तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करना है। लेकिन अब चलिए एक तार से हम क्या करें, इसको यहां पर जोड़ दिए, लीजिए अब लीजिए, यहां से एक तार लिए, इसको यहां पर अब जोड़ दिए। अब बताइए ए और बी के बीच तुल्य धारिता। कहेंगे सर अब तो दिमाग चक्रिया रहा है। तो दिमाग चक्रियाने की बात छोड़ दीजिए, आज के बाद आपका दिमाग चक्र नहीं खाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन मिल जाए ना तो समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को सेल से जोड़ देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो समझने के लिए बता रहे हैं। चलिए सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी ए प्लस है, माइनस है, इधर पोटेंशियल भी, इधर 0। बताइए ए पर पोटेंशियल क्या होगा, यही ना पोटेंशियल भी होगा। बी पर पोटेंशियल क्या होगा, यही ना 0 वोल्ट होगा। अब चलिए यहां से ये भी यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर, फिर यहां पर आएगा, और फिर यहां पर पोटेंशियल क्या होगा भी, और यही पोटेंशियल यहां से होते होते यहां पर आएगा, ये पोटेंशियल यहां पर भी हो गया। बात समझ में आ रही है। इधर से पोटेंशियल 0 पोटेंशियल यहां पर ए 0 वोल्ट यानी 0 वोल्ट, यहां पर ए 0 वोल्ट यानी 0 भी यानी 0 पोटेंशियल यहां पर आएगा, ये क्या हो जाएगा 0 पोटेंशियल, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा 0 पोटेंशियल। अब मजा आ जाएगा, अब कहानी में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, एक आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी एक, इन दोनों इन देखिए यानी एक यहां पर कैपेसिटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लीजिए, और एक यहां पर आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब देखिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल रहा है, तो सोचिए कि पैरेलल में या समानांतर में किस यानी कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो कहेंगे सर हम तो जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो चार्ज होता है, चार्ज इज डिफरेंट होता है। इच कैपेसिटर के लिए चार्ज इज डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इच कैपेसिटर। तो देखिए सबके लिए पोटेंशियल यानी डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो इसके लिए आप यहां पर ए लीजिए, यहां पर बी लीजिए, यहां पर भी, यहां पर 0, और यहां पर क्या करेंगे, एक धारिता यहां पर जुड़ेगा, दूसरा धारिता यहां पर जुड़ेगा, तीसरा धारिता यहां पर जुड़ेगा। चलिए थोड़ा फिगर ऐसा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा सी सी सी, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो तुल्य धारिता निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, Ce बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या करेंगे, C1 मतलब C प्लस C जोड़ लेंगे 3C। प्यारे बच्चों यही रहा आंसर, यही क्या रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए एक हम ट्रिक द्वारा इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों यहां पर दिया रहे 2 माइक्रोफैराड, यहां पर दिया रहे 2 माइक्रोफैराड, और यहां पर दिया रहे 2 माइक्रोफैराड,
और ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछता है तो ट्रिक लगाइए। काहे के लिए हम ऐसे प्रोसेस बताएं, आप प्रोसेस द्वारा भी तो फिगर चेंज कर बना सकते हैं, या ट्रिक लगाइए। इसके लिए क्या होगा, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 3C, तो 3 गुने 80, तो यानी प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है, समान है, तो यहां पर 2 माइक्रोफैराड गुना कर लीजिए 6 माइक्रोफैराड होगा। यही रहा आंसर। कहेंगे सर अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो हम गर्दा उड़ा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप सोचिएगा यहां पर 4 माइक्रोफैराड, यहां पर भी 4 माइक्रोफैराड और यहां पर भी 4 माइक्रोफैराड। कहता है, जानते हैं क्या कहता है, कहता है देखिएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर व्हाट। क्या सर आप बना सकते हैं? कहेंगे सर इसका इलाज हम आराम से कर सकते हैं। कैसे? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर क्या होगा, 3 गुने C। अभी तो बताए, आपका ध्यान है ना यहां पर। तो 3 गुने C के लिए कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड। कितना होगा, 4 3 12 माइक्रोफैराड। यही रहा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं 2 नंबर। तो इसको यहां से मिटका दिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों यहीं से सॉल्व कर देंगे। आप देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सेल से जोड़ देंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं। यहां पर प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहां पर भी, यहां पर शून्य, यहां पर भी आएगा, भी होगा, यहां पर भी हो जाएगा, इधर यहां पर क्या होगा 0, यहां पर 0 वोल्ट हो जाएगा। अब बताइए ए तो सीरीज में है और ए पैरेलल में हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पर पॉइंट ए लीजिए और यहां पर पॉइंट बी लीजिए, और यहां पर हम क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर है, 1 2 3 सीरीज में है और ओ वाला पैरेलल में है। तो आप यहां से एक फिगर ऐसा बना लेंगे ए और बी के बीच, यहां पर क्या हो जाएगा सी 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 और यहां पर सी। अब बताइए क्या करेंगे जी, बताइए क्या करेंगे। कहेंगे सर आसान बात है, यहां से क्या करेंगे, ये तीनों ये जो सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों को हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे तो 1 मिलेगा, उसके बाद पैरेलल में आ जाएगा, जोड़ लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1। तो C हो जाएगा ना, C1 के लिए C हो जाएगा। 1/CE बराबर क्या होगा C, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर C/3 हो जाएगा। अब तो इन तीनों के बदले 1 मिलेगा और पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल के लिए CP बराबर क्या करेंगे, C1 प्लस C2, तो यहाँ पर C और प्लस यहाँ पर क्या हो गया C/3। तो प्यारे बच्चों लघुत्तम 1 नीचे 3 और यहाँ पर क्या होगा 3C प्लस C, तो गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सॉरी 3C प्लस C, तो क्या होगा 4C/3। यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करिए, लाइक भी करिए, और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना जरूर करिए, जरूर मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपसे यही उम्मीद है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो फिर और कुछ मैं बताऊंगा और आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही आपसे उम्मीद है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।